लकड़ी ना दिखा रही बरोबर टाइम लावून नाही फ्लो होता वैसे बढ़िया दूजा टाइम भी फुटा बोला अगर दूजा से फुटला ना दूजा फुटा ना 100 लाख का बनना पानी दूजा फुटा बोला ब्राउटी फोन एबे बढ़ू है एबे बन स्पीड में फ्लो बढ़ूगा पास यहाँ कॉलोनियाँ डूब गई है और ये शांगड़ जाने का जो टूरिस्ट प्लेस का रास्ता है वो तो एकदम ब्लॉक हो चुका है क्योंकि ये रोड खत्म हो चुका है। पीछे से बादल फटने के कारण ये बाढ़ आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा घरों के नुकसान भी इसमें हुए हैं और काफ़ी पुल भी बह गए हैं। काफ़ी अब लग रहा है कि रोड को बनने में तो काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। ये बहुत गहरा है, मान के चलो आप 40 से 50 फीट ऊपर तक ये पानी भर के आया है और आप जैसे कि साफ साफ मेरे कैमरे में देख सकते हो कि कितना खतरनाक और कितना भयावह होगा ये मंजर और लोग तो इधर उधर भाग रहे हैं। अभी तक कोई जानकारी नहीं है, जब जानकारी आ जाएगी तो आपको बता देंगे। नमस्कार दोस्तों, का फिर से स्वागत है आप लोगों का केपीएल एक्सपीडिशंस में। तो बहुत लोगों का मुझे कॉल आ रहा था अभी कि सर कुल्लू मनाली आना भी सेफ़ है या नहीं है। तो मैंने पूछा ऐसा क्योंकि हमने न्यूज़ में बहुत कुछ देख रहे हैं कि कुल्लू मनाली के रास्ते बंद हो चुके हैं, बहुत कुछ दिल के ताड़ बन चुके हैं और पता ही है न्यूज़ में आपका होता क्या है, दिखाया क्या जाता है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, उनका मेनली जो कंसर्न था उनका ये था कि भाई फ्लड कितना आया है, बादल फटे हैं या नहीं। तो जो न्यूज़ है वो जो एग्जैक्ट चीज़ है वो हाँ बादल फटे हैं और काफ़ी नदियों में पानी का जो स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो मेन ब्यास रिवर है उसका तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बाकी चाहे वो सेंज वाली रिवर आए, चाहे आपका गड़सा वाली रिवर हो, मणिकरण वाली जो पार्वती रिवर है उसका भी जल स्तर काफ़ी बड़ा हुआ है। तो सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी अगर आप घूमने आ रहे हैं तो नदियों के नज़दीक ना जाएं और दूर बैठें, कम से कम 40-50 फीट दूर ही बैठें, बढ़िया से फ़ोटो लें, बट नज़दीक ना जाएं जहाँ से आप एंजॉय कर रहे हो और वहाँ पे एकदम से फ्लड आए और आपको बहा ले जाए। क्योंकि अब 25 जून हो चुका है और अब बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी और पहाड़ों में क्या होता है कि ये वैलियाँ जो भी मैंने बोली आपको, गड़सा, पार्वती या फिर मनाली से लेकर टिल कुल्लू तक और उसके बाद हो गया ये सेंज वाली, ये बहुत स्पीड वाली रिवर्स हैं। मतलब इसका जो एंगल है ना हाइट वाला वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड आती है और ये नैरो होती हैं, तो इतनी स्पीड में होती हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप भाग जाएंगे उस टाइम पे तो नहीं भाग पाओगे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज़ नदियों से दूर रहें। और अब आते हैं मेन बात पे कि कहाँ कहाँ फ्लड हुआ। तो एक मणिकरण वाली रिवर में जो पार्वती रिवर है, दूसरा गड़सा वाली रिवर में जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये गड़सा वाली रिवर है, और तीसरा सेंज वाली। और सेंज की बात करूँ तो यहाँ पर हर साल बहुत फ्लड आ रहे हैं यार, आई डोंट नो क्यों। तो उसका जो मेन रीज़न है कि हम नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। जो पार्वती रिवर को है उसको टनल के थ्रू पहले आपकी गड़सा वैली में ले जा रहे हैं, वहाँ से फिर उसको सेंज में डाइवर्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ हम भी बोलते हैं ना, हम भी दूध के धुले नहीं इंसान, तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अगर मैं आपको एक रियल बात बताऊं तो बादल फटना कुछ ही सालों में ये नई चीज़ आई है। पहले अगर दादा के टाइम पे, हमारे दादाजी के टाइम पे, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ें होती थी, क्योंकि उस टाइम पे नेचर भी काफ़ी प्रिजर्व की जाती थी। अब पता ही आपको धड़ल्ले से यूज़ किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हर चीज़ हम नेचर से, चाहे पेड़ पौधे आपके पत्थर वगैरह सब कुछ, माइनिंग चल रही है खुल के, सब कुछ गलत हो रहा है। चलो वो अलग बात है, बट अभी बात करेंगे कि सेफ्टी कंसर्न। तो देख लो पहले ये वीडियो देखो आप, ये है गड़सा की
तो एकदम नॉर्मल रिवर में बहुत जल्दी उफान बढ़ा। तो कुछ इस तरह के हालात हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या प्लान करना चाहिए। तो ये आपने देख लिया 2-3 जगह के फ्लड हैं और मे भी अगर कल तक बारिश रुक गई तो नॉर्मल हो जाएगा। जहाँ पे मुझे जो रोड टूटने का डर है वो सेंज वाली उसमें कि वहाँ पे रोड की दिक्कत होने वाली है। बाकी आप मणिकरण जाओ, गड़सा जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है रोड ओवरऑल कोई रोड को डैमेज नहीं हुआ है। और एक मेन बात है कि अभी आपका जो प्लान है, अगर आप तीर्थन वैली की साइड जा रहे हैं या फिर आप जा रहे हैं सेंज वैली की तरफ में, तो अपने जो शांगड़ वाला प्लान है उसको अभी ड्रॉप कर लो। सेंज वैली में चाहे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के कहीं भी ट्रैकिंग पे जा रहे हो तो अभी थोड़ा सा ड्रॉप करें और जब तक थोड़े रोड राड ठीक नहीं हो जाते तब तक थोड़ा रुक जाएं। और रही बात अभी मेन कुल्लू मनाली की, देखो मेन कुल्लू मनाली में अभी बाढ़ ज़्यादा नहीं आई है और पहले भी मैंने बताया कि भाई जो कुल्लू वाली रिवर है ब्यास वो काफ़ी चौड़ी है, तो यहाँ पे छोटे मोटे फ्लड का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर हर जगह से फ्लड आए, मनाली का अलग से बादल फटे, कुल्लू के और भी जितनी भी चोटियाँ लग वैली का फट जाए या फिर मणिकरण साइड का फट जाए, तब पड़ेगा इस रिवर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, तब बहुत ज़्यादा फ्लो आता है। फिर भी इसके जितने भी नज़दीक के शहर हैं वो काफ़ी बिल्कुल टच भी नहीं है, थोड़ा दूर ही है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं बात करेंगे अगर जो सेंज वाली रिवर है, अगर वो वाली, तो वहाँ पे जो बाज़ार है वो बिल्कुल टच है, तो उसको इम्पैक्ट वो हर बार करती है। तो अब है आपका प्लान, अगर कुल्लू मनाली को है, जैसे मान लो आपका मनाली आने का प्लान है, तो अभी बेझिझक आप मनाली आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कुछ एक चीज़ें आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी। एक तो नदी के नज़दीक आजकल बिल्कुल मत जाना, और अगर आपको मैं बताऊं जो होटल चूज़ करने हैं आपने, वो रिवर टच बिल्कुल मत चूज़ करना। आजकल जून 25 हो गई है, टिल अगस्त तक तो बिल्कुल, अगस्त सितंबर तक मत करना रिवर के बिल्कुल टच, कहीं पे भी हो, जीबी हो, मनाली हो, कहीं पे भी रिवर टच बिल्कुल मत करना प्रॉपर्टी। और हो सके जो ज़्यादा स्लांट एरिया है, जहाँ से लगा कि भाई यहाँ से लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं, वैसी जगह बिल्कुल मत चूज़ करना। भी हो सके तो प्लेन, जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ का ख़तरा ना हो और ना ही कोई स्लाइडिंग का ख़तरा हो, तो ऐसी जगह चूज़ मत करना। और दूसरी बात है कि कहीं ज़्यादा ऑफ बीट प्लेस मत करना। हो सके तो मेन बाज़ार जो चाहे मनाली माल रोड हो, कुल्लू हो, यहाँ से काफ़ी नज़दीक करना, 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में। ज़्यादा पहाड़ों में भी मत चूज़ करना, क्योंकि अभी क्या होता है रोड बंद होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए मनाली तक आओ, आप बिंदास होके ले जाओ, कहीं भी जाओ, खुल के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर साल ऐसा होता है। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा पैनिक ना हो, न्यूज़ चैनल कम देखो, हो सके तो आपके जो सोर्सेज हैं उनसे बात करें और कोई ऑथेंटिक चैनल देखो जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि दिखाया बहुत कुछ एक्स्ट्रा जाता है। और मैं इंस्टाग्राम तो बिल्कुल मत देखना, आजकल इंस्टाग्राम में बिल्कुल फेक होती हैं कई बार चीज़ें, वो पिछली साल की डाल देते हैं उठा के कि भाई इस साल भी कुछ ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ उस चीज़ से बचें। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने ऑलरेडी बुकिंग कर ली तो आप आएँ मनाली तक, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही बोल रहा हूँ कि नदी के नज़दीक प्रॉपर्टी में ना ठहरें, क्योंकि देखो दिन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दिन को आपको पता लग जाता है रिवर चौड़ी है काफ़ी, मनाली से लेकर आगे तक मंडी तक, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बट रात का क्या होता है, रात को पता नहीं होता, फ्लो कितना बढ़ जाए, बादल फट जाए, तब दिक्कत करता है कि आप भाग भी नहीं सकते रात को, दिन को आपको पता लग जाता है। इसीलिए ट्राई करें थोड़ा सेफ जगह पे रूम लें, बाकी कोई टेंशन नहीं यार, आप आओ घूमो फिरो। बस सेंज वैली में अभी मत जाओ, 1-2 दिन में वो अपडेट दे दूंगा, क्योंकि देखो अब आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते हैं, बट हम पहाड़ों में रहने वाले लोगों को तो आदत है। मेरे यहाँ पे भी, मेरे घर के सामने आगे एक नाला है, दूर है ज़्यादा नहीं, 50 मीटर दूर तो होगा ही कम से कम। तो बट क्या करें, चीज़ें होती हैं, नेचर का किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल देती है, तो ये चीज़ें होती हैं। बट आपको बस वही ध्यान रखना है, कान आँख खुले रखना है, और जो मैंने बताई आपको कि होटल थोड़ा दूर लें। और दूसरी बात है, रात का सफ़र ना करें आजकल। 25 तारीख से आप बिल्कुल रात का सफ़र, अगर आप छोटी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो दिन को आएँ बढ़िया करके, सुबह 6 बजे चलें और चंडीगढ़ से या दिल्ली से
तो शाम को आप यहाँ पे शाम को 6 बजे पहुँच जाओगे बड़े आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी। दिन को लैंडस्लाइड होता हुआ दिखता है, पत्थर गिरते हुए दिखते हैं तो आप सेफ़ रहोगे। रात को सफ़र ना करें। बस 2-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और रिवर साइड सेल्फ़ी लेने के चक्कर में बिल्कुल ना जाएं। आजकल फ्लड भी आते हैं, दूसरा जो डैम्स होते हैं उनको भी छोड़ा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि पानी आजकल खूब आता है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बारिश का भी है, तो डैम्स ऑब्वियसली वो ओपन कर देते हैं, तो उससे भी बचना है आपको। और नदियों के भाई नज़दीक ना जाओ। नदियों के नज़दीक जाना है, जैन में जाओ, दिसंबर में जाओ, टिल मार्च तक जा सकते हैं आप लोग, तब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ये फ्लैश फ्लड ये वो। बट भाई अब जून 25 हो गया, 15 जून के बाद से लेकर अब सितंबर तक तो बिल्कुल ना जाएं। जुलाई, अगस्त, सितंबर स्टार्टिंग 15 सितंबर तक तो बिल्कुल ना जाएं। तो एक और रोड की बात बता दूं मैं, चंडीगढ़ मनाली वाले रोड की, जो सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है वो बीच में होता है, मंडी से लेकर कुल्लू की। तो आपके पास ऑप्शन है, आप बाय कटौला होके भी आ सकते हैं मंडी से, बाय बजौरा होके। और दूसरी बात ये है कि उस रास्ते को जल्दी से जल्दी क्लियर कर दिया जाता है, क्योंकि वो 4 लेन का एरिया है, NHI के अंडर आता है, तो बहुत जल्दी क्लियर भी होता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दिन को सफ़र करें, रात को सफ़र नहीं करना। और फेक न्यूज़ से बचें। इंस्टा पे कोई भरोसा मत करना। इंस्टा पे मैक्सिमम जो रील्स हैं वो पुरानी चल रही हैं, पिछले साल की वीडियोस दिखा रहे हैं कि भाई ये बाढ़ आ गई, वो बाढ़ आ गई। कुल्लू मनाली में हम रहते हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई टेंशन नहीं है, रोड्स अच्छे हैं, इंटैक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बस ये ध्यान रखें, दिन को सफ़र करें, रात का सफ़र अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बाकी कोई भी अपडेट होती है मैं आपको बता दूंगा। बाकी चलो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।